नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो प्रतिशत प्रतिशत में आज हमारी 5वीं क्लास है। टाइप नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 टाइप नंबर 5 को हम क्वेश्चन के हिसाब से इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जब जब भी हम किसी कंसेप्ट को समझते हैं तो आसानी होती है हमें कंसेप्ट को समझने में। आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है टाइप नंबर 5 का? क्वेश्चन दे रहा है, राम व मोहन एक परीक्षा में बैठे हैं। कोई व्यक्ति है दो, राम और मोहन, वो एक परीक्षा में बैठे हैं। यदि उनके दोनों का प्राप्तांकों में 60 का अंतर है, मतलब जो उनमें परीक्षा में नंबर मिले उनमें 60 का अंतर है, तथा ये अंतर 30% के बराबर है। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 30% 60 के बराबर, अंकों का अंतर 60 और प्रतिशत में इसका मान अंतर 30% के बराबर। तो 30 से चला गया एक बार, 30 से दो बार, तो 1% का मान आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा अधिकतम अंक, मतलब पूर्णांक। अधिकतम अंक किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक 100% होते हैं, ऑलवेज 100% होते हैं। तो 1% का मान आ जाएगा दो दो, तो 100% का मान आ जाएगा सर 2 इंटू 100 बराबर 200। 1% का मान 2, तो 100% का मान 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 100 200। अधिकतम अंक होंगे 200। ये तो है इसका नॉर्मल क्वेश्चन। अब इसका जो कंसेप्ट, जो क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन के हिसाब से हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। क्या दे रहा है? एक छात्र को एक परीक्षा में पास होने के लिए 38% अंक प्राप्त करने हैं। एक छात्र है, उसको 38 अंक चाहिए पास होने के लिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? परंतु उसने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। मतलब उसने 30% अंक तो प्राप्त कर लिए सर, और 12 अंकों से वो फेल हो गया। मतलब 12 अंक उसके और आ जाते तो वो पास हो जाता, और पास के लिए चाहिए 38%। पास के लिए 38% चाहिए, 30% उसके आ रहे हैं, 12 अंकों से फेल हो रहा है। मतलब 12 अंक यदि उसके और आते सर तो पास हो जाता है। ये भी इधर भी पास इधर भी पास, दोनों को बराबर कर दो। 38%, 30% इधर आएगा, -30% बराबर 12, तो 8% बराबर 12, तो 1% का मान 12/8। 4 से चला गया 3 बार, 4 से चला गया 2 बार, 1% का मान आ जाएगा 3/2। क्वेश्चन में पूछा क्या है? सर पूर्णांक याद करो। पूर्णांक क्या होता है सर? पूर्णांक होता है 100%। अधिकतम अंक 1% का मान 3/2, तो 100% का मान सर 3/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 को 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100% का मान। 2 से चला गया 50 बार, 3 इंटू 50, 3 इंटू 50 बराबर 150। अधिकतम अंक होंगे 150। ऑप्शन नंबर सी। ये तो इसका पहला कंसेप्ट। इधर भी पास इधर भी पास,
दोनों चीजों को बराबर करते हैं। अगर ये तो मिले प्रतिशत, ये तो हो गए उसके प्राप्तांक, प्लस जितने अंकों से वह फेल हुआ है, बराबर उत्तीर्णांक, मतलब जितने उस पास होने के लिए जितने प्रतिशत उसे चाहिए। ये तो हो गया पहला कंसेप्ट इसका, उत्तीर्णांक बराबर प्राप्तांक प्लस जितने से फेल हुआ। ये हो गया इसका पहला कंसेप्ट। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र है 28% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तथा वह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 14 अंकों से वह फेल हो जाता है, 14 अंकों से फेल हो जाता है। ये क्या हो गया सर, प्राप्तांक माइनस जितने से फेल हुआ, तो ये हो जाएगा सर पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स, ठीक है। ये तो हो गए फर्स्ट बच्चे के लिए। अब आगे क्या दे रहा है, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। ये 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है, मतलब 32% अंक तो प्राप्त हुए हैं, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है, मतलब 18 अंक कम होते तो बराबर एग्जैक्ट पास होता। वो कंसेप्ट यही है, 32% अंक प्राप्त करता है और 18 अंक उत्तीर्णांक से, पासिंग से 18 अंक ज्यादा है, मतलब 18 अंक कम होंगे तभी वह एग्जैक्ट पास होगा। तो 32 में से 18 अंक कम करते हैं तो ये दूसरा बच्चा पास होगा एग्जैक्ट। ये भी 28% में, सॉरी इसको प्लस 28% अंक मिलते हैं और 14 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 14 अंक अधिक आते तो वो पास होता, और इसमें 32% चाहिए प्राप्त करता है और 18 अंक अधिक लेके आता है, तो माइनस 18 अंक। ये भी पास ये भी पास, दोनों को बराबर कर दो। तो अब सोल्व करते हैं इसको, 32%, 28 इधर चला जाएगा, माइनस 28% बराबर 14, माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा 18। तो 4% की वैल्यू 32, तो 1% का मान 8, 1% का मान आ गया 8। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है सर परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है 100%, अधिकतम अंक 100%, 1% का मान 8, तो 100% का मान सर 800। ये तो हो गया पूर्णांक। अब पूछा दूसरा क्वेश्चन, उत्तीर्णांक क्या होगा। उत्तीर्णांक है सर या तो 28% प्लस 14 कर दो, या 32% माइनस 18 कर दो, दोनों चीजें तो एक ही है, पास वाली, ये भी पास ये भी पास। तो सर इसको सोल्व करते हैं पहले। 1% का मान आ गया 8, तो 28% का 1% का मान आ गया 8, 28% का 28 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 8 64, हासिल का 6 8 19 16 8 6 22, 224। ये तो आ गया 224, 28% का मान प्लस 14, और ये तो है उत्तीर्णांक अंक पास, 224 प्लस 14 सर 238, 800 और 238, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के क्वेश्चन में केवल 3 ही कंसेप्ट होते हैं, तीनों कंसेप्ट के बारे में हमने चर्चा कर ली है, इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं है इससे अप लेवल के क्वेश्चनों की इस टाइप में। अब चलते हैं, आज हम टाइप नंबर 6 के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। उसका कंसेप्ट क्या है, एक दो कंसेप्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हमेशा सक्सेसिव से केस कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर है प्लस का चिन्ह। जब भी प्लस का चिन्ह आता है सक्सेसिव केस नहीं लगता है। जैसे हम आयत वाले वो क्वेश्चन पढ़े थे, आयत का जैसे क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो उसमें सक्सेसिव केस लग रहा था क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह था। और भी होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे प्राइस इंटू कंजक्शन बराबर एक्सपेंडिचर वाले, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह था, इसमें भी सक्सेसिव लगता है, लेकिन इसमें सक्सेसिव नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है सर, प्लस का चिन्ह है। इसमें सेकंड कंसेप्ट होगा ना, उसमें सक्सेसिव लगेगा, और उसके बारे में मैं बताऊंगा क्यों लगेगा वहां पर सक्सेसिव केस। तो इसके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कंसेप्ट क्या है इसका। इसका कंसेप्ट होता है, माना कि आय है 100%, ठीक है, इसमें से 40% इसने खर्च कर दिए भोजन पर, ठीक है, 20% कर दिए वाहन पर, ठीक है, 15% कर दिए सर शिक्षा पर, ठीक है, खर्च कर दिए। 100% आय थी, 40% भोजन पर खर्च कर दिया, 20% वाहन पर, 15% शिक्षा पर खर्च कर दिया। टोटल कितना हो गया? 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 15 75, 75% इसने कर दिया सर खर्च। ये हो गया खर्चा। आय 100% है, 75% खर्च कर दी, तो सेविंग क्या होगी सर? बचत 25% ही होगी, क्योंकि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर, खर्चा प्लस बचत सेविंग। इनकम 100%, खर्चा हो गया 75%, तो सेविंग अपने आप 25% हो जाएगी। ये तो इसका कंसेप्ट होता है। अब इसका दूसरा जो कंसेप्ट होता है ना शेष वाला, उसमें सक्सेसिव केस लगेगा। वो कैसे लगेगा मैं वो बताऊंगा आपको कैसे लगेगा। मानना कि 100% आय है, 20% इसने भोजन पर खर्च कर दिया, ठीक है, बच्चा क्या शेष कितना बच्चा सर? 80% शेष बच्चा। अब इस 80 का 20% वाहन पर खर्च करा, शेष का 20% वाहन पर खर्च करता है, तो 80 का 20% सर 16%। 80 का तो 20% है, पर ये जो 16% है ये 100 के रेस्पेक्ट में है, 100 के रेस्पेक्ट में। अब शेष कितना बचा सर? 80 का 80% शेष बच गया सर 64%, 64%। अब बोलिएगा क्वेश्चन में आगे, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 64% का 20% सर 12.8%, 12.8% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 64 का 80% शेष बचता है। तो ये जो शेष बचता है 64 का 80%, ये उसकी सेविंग होगी। फिर दिया जाएगा कि 4800 रुपये उसकी बचत है, तो आय ज्ञात करो। इस टाइप के इसमें कंसेप्ट होता है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर, मानना कि उसकी आय है 100%, 40% उसने
खाद्य पर खर्च कर दिया। ठीक है, फिर आगे 18% मकान के किराए पर, 18% मकान के किराए पर खर्च कर दिया। ठीक है, 12% इंटरटेनमेंट मनोरंजन पर, 12% मनोरंजन पर खर्च कर दिया। और 5% वाहन पर खर्च करता है, 5% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए ऋणदाता से 16,000 रुपये उधार लेना पड़ता है, तो उसकी मासिक वेतन ज्ञात करो। अगर 20,000 का खर्चा करना है, 16,000 ऋणदाता से उधार ले रहा है, तो बचत क्या हो रही है? बचत सर 4,000 की हो रही है, 4,000 रुपए की बचत हो रही है क्वेश्चन में। यहाँ क्या है? 40%, 18%, 12% प्लस 5%, 18, 12, 30, 40, 70 और 5, 75। खर्चा हो गया सर 75%। खाद्य, मकान, मनोरंजन और वाहन पर 75% खर्चा हो गया। 100% उसकी थी सर आय। ठीक है, 75% हो गया खर्चा। ठीक है सर, बचत क्या होगी? 25% बचत हो जाएगी सर। अगर 100 आय है, 75 का खर्चा हो रहा है, 25 बचत हो जाएगी, सेविंग। और क्वेश्चन में बचत क्या हो रही है सर? 4,000 रुपए की बचत हो रही है, तो 25% का मान, 25% का मान 4,000। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 1% का मान 160। याद क्या करना है? उसका मासिक वेतन, मासिक वेतन 100%, 1% का मान 160, तो 100% का मान 100 से 160 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 16,000 रुपये। 16,000 रुपये उसकी मासिक मासिक आय थी। ऑप्शन नंबर सी, ये इसका कंसेप्ट रहता है। अब शेष वाला भी करेंगे आगे, सक्सेसिव कैसे लगता है उसमें मेथड, उसमें भी चर्चा करेंगे। आए क्वेश्चन अगले की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है। राजू की आय है 100%, 10% और 20%। ठीक है, 10% खर्च करता है वो भोजन पर, भोजन पर 10%, ये 100 की रेस्पेक्ट में है। 20% करता है सर वो, 10% करता है यातायात पर, सॉरी, 10% करता है यातायात पर, 20% करता है सर भोजन पर। ठीक है, फिर आगे दिया है वह शेष आय का, शेष आय क्या हो गई? 10%, 20%, 30%, शेष हो गया सर 70%। ये हो गया शेष। शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। 70 का 30%, 70 का, अब 70 की रेस्पेक्ट में है ये, 70 का 30% सर 21%, ये 100 की रेस्पेक्ट, ये है मेन चीज, 21%। अब 70 का 70% शेष बचाता है, तो 70 का 70% सर गुण 50%, ये हो गया शेष। अब उसकी बचत 26,460 है, वो गुण 50% के बराबर है। यही तो बचत है उसकी। ये तो खर्च हो गया उसका 30% कपड़ों पर, मतलब 70 का 30%, 21% कपड़ों पर खर्च हो गया, कपड़ों पर खर्च खर्च हो गया। 10% यातायात पर, 20% भोजन पर, और शेष बचत हो गई सर 49% बचत। 49% की वैल्यू 26,460 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है, तो 7 से चला जाएगा 7 बार, 7 से 7 3 21, 5 7 7 50, 7 8
56, फिर 7 से चला जाएगा 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 1% का मान आ जाएगा 540। क्वेश्चन में क्या है, कुल खर्च कितना है भोजन और कपड़ों पर। भोजन पर कितना हो गया 30% और कपड़ों पर 21%। टोटल खर्चा कितना हो गया सर 41%। भोजन और कपड़ों पर 41% हो गया। 1% का मान 540, 41% का मान 541 से मल्टीप्लाई कर दो, 540 इंटू 41, 540 इंटू 40 ओपन थोड़ा हासिल क्या 4 11 को 1 2 2 22,140, 22,140 ऑप्शन नंबर ए। तो भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्चा हो गया 22,140। ये जो 21% है ये 70 का तो 30% है कपड़ों पर खर्चा, पर हमें 100% की रेस्पेक्ट में निकालना है तो 21% होगा। और भोजन पर ये 100% की रेस्पेक्ट में है, भोजन का 20%, कपड़ों पर 21%, टोटल 41%। 1% का मान 540, 41% का मान 540 इंटू 41, 22,140 रुपए। ये इसका मेन कंसेप्ट रहता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराए पर देता है। मानना कि उसकी आय है 2%, उसमें से 10% वो मकान किराया देता है, मकान का किराया देता है। 10% उसका खर्चा मकान किराए पर। यस सर। शेष कितना बचा सर 90% शेष बच गया। ओके। शेष वेतन का 20% वह अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष वेतन हो गया सर 90%, इसका 20%, 90% का 20% सर 18%। 18% हो गया बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, ये हो गया एजुकेशन पर 18%। ये 90 का तो 20% है, पर हमें 100 की रेस्पेक्ट में निकालना है। 100 की रेस्पेक्ट में इसका मान है 18%। ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, शेष वेतन का 25% अन्य मंदों पर खर्च करता है। 90 का 20% 18, 90 का 80%, मतलब 100 की रेस्पेक्ट में 72%। ये हो गया शेष। इस शेष का 25%, शेष का 25% अन्य मंदों पर खर्च करता है, अन्य मंदों पर खर्च करता है। तो 72 का 25% अगर वो खर्च करता है तो बचाता कितना है सर 72 का 75% बचाता है। तो 72 का 72% का 75% वह बचाता है। ये हो गई उसकी सेविंग 100 की रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन में कितना बचा रहा है सर, क्वेश्चन में 3645 रुपए बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। 72% मल्टीप्लाई 75% का मान 3645 है। अब प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100 लगेगा। प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100 बराबर 3645। अब इसको ये 100 की रेस्पेक्ट में है तो इसको प्रतिशत, क्योंकि 100% का मान ज्ञात करना है हमको, 100% का मान ज्ञात करना है, तो एक वैल्यू को तो प्रतिशत में रहना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये चला गया 25 से 3 बार, ये चला गया 4 बार। 4 से चला गया ये 72,
4 एकम 4, 18 बार, 18 इंटू 3 प्रतिशत बराबर 3645। 18 इंटू 3 प्रतिशत की वैल्यू आ गई सर 3645। 9 से चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। 3 से चला जाएगा, 13 त्रिक 39, 135। 2% का मान आ जाएगा 135। तो 1% का मान आ जाएगा सर 67.5। 1% का मान आ जाएगा 67.5। 1% का मान आ जाएगा 67.5। तो ज्ञात क्या करना है, 100% का मान ज्ञात करना है। 1% का मान आ जाएगा 67.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% का मान आ जाएगा 67.5 इंटू 100। ये जीरो कटेगा, पॉइंट हटेगा, 6750, 6750 रुपये उसकी मासिक वेतन था। 6750 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। यही 2-3 इसके कंसेप्ट होते हैं और मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।